बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फ्रेंड्स, क्या चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो लो भाई फ्रेंड्स जी, सबसे पहले आप ये बताओ ना कि आपकी तरफ भी इस तरह गर्मी है? इतनी धूप है जी, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ओह जी, आज तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो ये आज हम आए हैं जी दरबार पर। आज इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। अपने ब्लॉग को फुल वॉच करना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। और आज ही हमारे साथ है महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। आज फिर से दोबारा हमारे साथ महबूब भाई आए गए हैं। पिछले लोगों में भी आपने देखा ही होगा। तो अब जी इसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। चलो जी इसको विज़िट करते हैं। सबसे पहले जी बताते हैं कि आस्तियाना आलिया सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला का ये दरबार है। तो बाकी डिटेल जी बताते हैं अब आपको। इनका जी उर्स मुबारक जो है ना वो साल में 2 मरतबा होता है। तो लंगर वगैरह यानी ना वो साल में 2 मरतबा इधर होता है, यानी खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई फ्रेंड जी, इधर हाल में हम एंटर हो चुके हैं। इधर साथ में वज़ू के लिए टूटियाँ लगी हुई हैं। साफ़ सुथरा सा माहौल बना हुआ है जी। तो भाई फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है ना मेरी इस बात से मुतफिक नहीं होंगे कि दरबार पे जाना अच्छा नहीं है। लेकिन जी हम कौन सा दरबार पे जाकर सजदे करते हैं? हम तो जी इन दरबार वाले अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, इनके वसीले से अल्लाह ताला से मांगते हैं जी। क्योंकि इन्होंने मेहनतें की हुई हैं, अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा दुआएं की हुई हैं जी। ये अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह पाक के इतने नज़दीक होते हैं। इधर जी इनको दफन किया हुआ है, इधर इनका निशान बनाया हुआ है। देखें कितना खूबसूरत है। अब इधर फातिहा ख़वानी करते हैं, इनके वसीले से मांगते हैं, इनसे डायरेक्ट नहीं मांगते। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। मांगते तो सब अल्लाह ताला से हैं और बेहतरीन रिज़्क़ अल्लाह ताला ही देने वाला है। लेकिन जी हमें इन बुज़ुर्गों के वसीले से मांगते हैं, क्योंकि ये नेक बंदे हैं। इन्होंने दिन रात मेहनतें इबादतें की होती हैं। ये अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। इधर सारा शजरा निस्बत लिखा हुआ है। अब जी आपको महबूब भाई ना इसको थोड़ी सी डिटेल से बताते हैं, थोड़ी सी वॉइस ओवर करते हैं, आपने गौर से सुनना है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ इसकी सारी, कि ये दरबार किस बुज़ुर्ग का है। तो इस तरह है कि ये है सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला। तो इनकी तारीख़ आपको मोटी मोटी बता देते हैं। वैसे तो ये इनकी ना 200-300 पेजेस की बुक्स हैं जो इनकी बनी हुई है, जो इनकी ज़िंदगी पर बनी हुई है। तो उनकी मैं आपको समरी बता देता हूँ। तो टाइम की तो मेंटेन रखने के लिए आपको बता देते हैं कि ये क्या चीज़ें इसमें आती हैं सारी। तो इस तरह था कि ये जो बुज़ुर्ग थे ना, तो ये आए थे इंडिया से। तो इनका नाम था सूफ़ी अब्दुल्ला साहब। तो इस तरह हुआ कि ये बुक्स में आया है, कहते हैं कि ये पहले मुसलमान नहीं थे इनके घर वाले। तो इनके जो घर वाले थे ना, घर वालों के साथ वाला घर था वो था एक मुसलमान का। तो वो लड़की ना इनकी दीवार के साथ ना टेक लगा के ना कुरान पाक पढ़ती थी। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो उन्होंने ना एक दिन फलांग के चले गए। तो उनको कहा कि ये क्या करती हो? तो उन्होंने ये सारी चीज़ें इनको बताई कि इस तरह इस्लाम होता है। तो इनको बड़ा पसंद आया। तो इनके घर वालों को पता चल गया, तो उन्होंने दीवार ऊंची करवा दी। फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर उन्होंने ना इनका आना जाना बंद कर दिया। लेकिन ये थे, इनका दिल था इस्लाम की तरफ। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो ना इधर पड़ गया है कामों में, इस तरह करते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये इधर दूसरी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए। तो इस तरह हुआ कि इनकी शादी हुई। शादी के पहले दिन ही ये उधर से अपनी बीवी को बता के आ गए कि मैं जा रहा हूँ। तो किस्सा मुख्तसर, आपको मज़ीद लंबी नहीं करते। इस तरह हुआ कि ये फिर पाकिस्तान आए, मुख्तलिफ़ शहरों में इन्होंने विज़िट किया, घूमते रहे। तो फिर आके इधर पकाना में आए। पकाना में इन्होंने अपना डेरा लाया। इधर इनके काफ़ी ज़्यादा मरीदीन हैं। तो इस तरह हुआ कि इनकी वालदा को इनका इतना गम हुआ, वो इतनी रोई कि किताबों में आया है कि वो अंधी हो गई। इतना रोई इनकी याद में। इनको जब पता चला ना कि मेरी वालदा अंधी हो गई, उन्होंने सोचा कि चले ना एक बार मिल के आते हैं। तो इस तरह हुआ कि इन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो इनके वालिद साहब थोड़े सख्त तबीयत के थे। तो ये दरवाज़े पर चले गए अपने घर के। दरवाजे से फिर वापस मुड़ आए। कहते नहीं, अगर मैं गया तो मुझे नहीं इन्होंने छोड़ना। तो फिर वापस आ गए, घर गए ही नहीं, घर के दरवाजे से फिर वापस आ गए। तो फिर उन्होंने दीन का काम शुरू कर दिया। फिर देखिए आप, जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो फिर मखलूक के खुदा को खुदा उनकी पैरों के नीचे उनको सारी को बिछा देता है। तो ये देखिए कितने चाहने वाले हैं इनके। तो आपको किस्सा मुख्तसर करते जाएं, और चीज़ें आपको मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ। इनके जो गद्दी नशीन है वो हैं इधर अब्दुल गनी साहिब। तो वो
इधर होते हैं 75 में। अच्छा, तो मैं इधर जाके इनकी जो गद्दी नशीन है ना, तो वो है बाबा गनी साहब, वो इधर होते हैं 75 में। अच्छा, तो ये इतने पुराने बुजुर्ग नहीं है, आपको बताते चले। ये इधर ये हमारे जो वाला साहब हैं, मेरे ताया जी हैं, वो इनकी खिदमत में रहते हैं। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, कहते हैं कि औलिया अल्लाह जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, अपने कब्रों में हयात होते हैं। हमारा तो ये कीदा है, वो हमें देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो इनकी एक आपको बात भी बताता जाऊँ। इस तरह हुआ कि जब इनकी वफात हुई ना, तो ये इनके जो गद्दी नशीन थे ना अब्दुल गनी साहब, तो इन्होंने उनको कहा कि अब्दुल गनी मेरा कंधा दबाओ। तो वो कंधा दबाने लग गया। लोगों को तो पता था, मेरे ताया जी इधर थे, वाला साहब भी इधर ही थे जब इनकी वफात का वक्त था। तो उन्होंने क्या किया, वो कंधा दबाने लग गया। तो इस तरह हुआ कि उनकी दबाते दबाते इनकी रूह परवाह हो गई, ठीक है। रूह परवाह हो गई तो उसी टाइम ही ये ना एक बंदा बताता है आके खेतों में, कह रहा है कि मैं खेतों में अपने ना कोई पानी लगा रहा था। तो इस तरह हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला साहब आए, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने मतलब उनसे कलाम किया, तो फिर वो चले गए। यानी उनका बताने का मकसद ये है कि जब इनकी वफात हुई तो फिर इनको देखा गया है फिर भी, यानी कि इनको मौजूदा हालत में देखा गया है कि ये जिंदा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा तो ये कीदा है कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो उनकी अल्लाह की अता से उनकी हर चीज़ पर कुदरत होती है। तो ये माशाल्लाह इनकी बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा है। बुक्स में भी आया है कि ये जब अल्लाह का जिक्र करते थे ना रात को, तो सांप वगैरह ये सारी चीज़ें इनके साथ जिक्र करती होती थी। सांप आपको पता है जो बीन वगैरह पे जाते हैं तो फिर मस्त होते हैं, तो इनके साथ में मस्त हो जाते थे। इस तरह ये बात करते थे, बस ये पता नहीं होता था कि ये दुनिया में किधर है, यानी एक चीज़ में मगन हो जाते थे, तो अल्लाह अल्लाह किया करते थे। तो ये बरकतें। अच्छा, हमारा कीदा ये है कि कहते हैं कि दरबारों पर हमारा कीदा ये है कि आप आए, इनके वसीले से दुआ मांगे। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट इनसे मांगनी अल्लाह से ही है, लेकिन इनका वसीला देना है हमने, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह की रहमतें इनकी मज़ारात पर होती हैं, तो इनके अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद होते हैं, तो इनकी वसीले से अगर मांगे को तो हमारा कभी इम्कान है कि ये हमारी दुआ कबूल होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बातें अच्छी लगेंगी। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत करता हूँ। तो मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम इस तरह की आपकी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहेंगे। अब आपको ना ये दरबार का व्यू करवा देते हैं। माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत है, इधर भी सारे नज़ारे ऊपर तक। और ये थे जी सूफी बुजुर्ग, और इस जगह पर जी इबादत करते थे। बहुत अच्छी सारी ये जगह बनाई हुई है। ये देखें जी, इतनी बड़ी खजूर भी लगी है इस पर तरफ, धूप तो काफ़ी है। तो इधर जी रहने की जगह माशाल्लाह से देखें जी, कितना अच्छा सा है, बहुत खूबसूरत है, सुकून हो जाता है जी इस तरह दरबार पे आके। ये है जी इनका हिजरा मुबारक, यहाँ पर जी ये इबादत किया करते थे। ये है जी इसके सामने एक छोटा सा गांव पकाना के सामने। तो भाई फ्रेंड्स, माशाल्लाह से जी देखें हर तरह के जी पौधे लगे हुए हैं। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा व्यू है। ये बुजुर्गों ने जी कितना प्यारा, लोगों ने जी इस तरह अपने घरों को सजाया होता है, जिस तरह जी इधर इन्होंने जी दरबार में जी दरख्त लगा के इतना खूबसूरत था जी सजाया हुआ है, पूरा प्रॉपर तरीके से जी बाग वगैरह बनाया हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो भाई फ्रेंड्स, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो भाई फ्रेंड्स, ये था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।